हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक कहानी सोती है, रहस्य और अफवाहों का एक जीव। येती एक ऐसा नाम जो रूह कंपा देता है। क्या ये सच है या सिर्फ हमारी कल्पना? सदियों से कहानियां फैलती रही हैं, एक विशाल बालों वाले जानवर की फुसफुसाहट दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच रहता है। येती, जिसे अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, ने हमारी कल्पना को जकड़ लिया है। अज्ञात का प्रतीक, एक याद दिलाता है कि हमारी दुनिया के कुछ कोने अभी भी अनछुए हैं। इसकी कहानी हिमालय के ताने बाने में बुनी गई है, उन लोगों द्वारा बताया और दोहराया गया है जो इसकी छाया में रहते हैं। ये किस्से अत्यधिक ताकत और आकार के एक प्राणी के बारे में बताते हैं। घने फर से ढका हुआ, बर्फ में घुल मिल जाना, पीछे छोड़ जाता है बस विशाल पैरों के निशान। ये पैरों के निशान पहला सुराग है, एक ठोस संकेत है कि पहाड़ों में कुछ छिपा है। येती सिर्फ एक राक्षस नहीं है, यह एक रहस्य है, एक पहेली जिसने खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से मोहित किया है। हमारे साथ उस सफर पर चले जो हमें हिमालय के दिल में ले जाएगा, किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए, तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए और येती की स्थायी पहेली का सामना करने के लिए। हिमालय लंबे समय से तीर्थ स्थल रहा है, आध्यात्मिक महत्व का स्थान, लेकिन साथ ही खतरे की जगह भी। इन बर्फीली ऊंचाइयों में जाने वाले शुरुआती खोजकर्ता अजीबोगरीब कहानियां लेकर लौटे, एक ऐसे जीव के किस्से जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया लेख 19वीं शताब्दी का है। ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने बड़े बंदर जैसे जीवों को देखने की सूचना दी। ये जीव बालों से ढके हुए थे और ऊंचे दर्रों में घूमते थे। उनके विवरणों ने येती की बढ़ती किंवदंती को हवा दी। जैसे जैसे और अधिक अभियान दल हिमालय में गए, दिखने की घटनाएं जारी रही। पर्वतारोहियों और शेर्पाओं ने समान रूप से उस जीव का सामना करने का दावा किया। कुछ ने इसे आक्रामक बताया, अन्य शर्मीले और मायावी के रूप में। हर मुलाकात ने रहस्य को और बढ़ा दिया। इन शुरुआती खातों को अक्सर खारिज कर दिया जाता था, अतिशयोक्ति या गलत पहचान के रूप में देखा जाता है, लेकिन विवरणों की संगति पेचीदा थी। क्या किंवदंती में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या वास्तव में विज्ञान के लिए अज्ञात कोई प्राणी हिमालय में छिपा था? 1950 के दशक में येती में दिलचस्पी बढ़ी। जीव को खोजने के लिए विशेष रूप से अभियान शुरू किए गए थे। दुनिया भर के अखबारों में अबोमिनेबल स्नोमैन के बारे में सुर्खियां छाई रहीं। किंवदंती ने वास्तव में जनता की कल्पना को मोहित कर लिया था। सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व सर एडमंड हिलेरी ने किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति, एक अनुभवी खोजकर्ता हिलेरी, येती का प्रमाण खोजने के लिए निकल पड़े। हालांकि उनका सामना उस जीव से नहीं हुआ, लेकिन उनकी टीम को कुछ दिलचस्प जरूर मिला। उन्होंने बर्फ में बड़े रहस्यमय पैरों के निशान खोजे। पैरों के निशान इतने बड़े थे कि वे किसी भी ज्ञात जानवर के नहीं हो सकते थे। क्या ये येती के निशान हो सकते हैं? सबूत, हालांकि परिस्थितिजन्य था, सम्मोहक था। दुनिया हिमालय से खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर पैर के निशान, हर धुंधली तस्वीर ने उन्माद को हवा दी। येती एक वैश्विक घटना बन गई थी, लेकिन क्या यह असली था या दुनिया एक प्रेत का पीछा कर रही थी? भाग 4, पहाड़ों के पार। क्या पूरी दुनिया में है येती? येती की प्रसिद्धि हिमालय तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसे ही जीवों के बारे में खबरें आती रहती हैं। उत्तरी अमेरिका में यह बिगफुट है, काकेशस पर्वत में अल्मास्टी। क्या ये संबंधित हो सकते हैं? विवरणों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। बड़े बालों वाले 2 पैरों वाले जीव दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। क्या यह एक संयोग है या इन पौराणिक प्राणियों के बीच कोई संबंध हो सकता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जीव एक प्राचीन मानव प्रजाति के अवशेष हो सकते हैं, एक जो दुनिया के अलग थलग इलाकों में अब तक जीवित रहने में कामयाब रहा है। क्या येती एक जीवित जीवाश्म हो सकता है, हमारे विकासवादी अतीत की एक झलक? यह विचार निश्चित रूप से पेचीदा है। यह इस संभावना को खोलता है कि अभी भी जीवित प्राणी हैं, वे जीव जिन्हें हमने सोचा था कि केवल मिथक और किंवदंती में मौजूद है। क्या येती एक छिपी हुई दुनिया की खिड़की हो सकती है, एक ऐसी दुनिया जहां असंभव भी संभव हो जाता है? भाग 5, विज्ञान ने बढ़ाया कदम, डीएनए और डाउट। जैसे जैसे येती की किंवदंती बढ़ती गई, वैसे वैसे संशयवाद भी बढ़ता गया। वैज्ञानिकों ने सबूतों की अधिक गंभीरता से जांच शुरू की। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी खातों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने ठोस सबूतों की कमी की ओर इशारा किया। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ डीएनए विश्लेषण एक डाउटिशाली उपकरण बन गया। बालों के नमूने और येती के अन्य अवशेषों का कड़ाई से परीक्षण किया गया। परिणाम विश्वासियों के लिए निराशाजनक थे। अधिकांश नमूने झांत जानवरों के निकले।
भालू, बकरियां, यहाँ तक कि मानव बाल भी सबूतों को दूषित करते हैं। ऐसा लग रहा था कि येती का रहस्य सुलझ रहा है। क्या यह सब सिर्फ गलत पहचान का मामला था? वैज्ञानिक जांच के बावजूद किंवदंती बनी रहती है। कुछ के लिए ठोस सबूतों का अभाव अस्तित्वहीनता का प्रमाण नहीं है। हिमालय विशाल और क्षमाशील नहीं है। येती जैसे मायावी जीव को खोजना लगभग असंभव होगा। भाग 6, स्थायी पहेली, सच या लोककथा। तो येती के बारे में सच्चाई क्या है? क्या यह एक असली जीव है या यह सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है? उत्तर स्वयं हिमालय की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। सबूत अनिर्णायक हैं। ठोस सबूतों की कमी कहानी की ताकत को कम नहीं करती है। येती हिमालयी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है, पहाड़ों के जंगली और अदम्य स्वभाव का प्रतीक। हो सकता है कि येती कुछ और गहरा प्रतिनिधित्व करता हो। अज्ञात के साथ हमारा आकर्षण, अपने से परे किसी चीज में विश्वास करने की हमारी इच्छा, कुछ जादुई और रहस्यमय। येती असली है या नहीं, इसकी कहानी हमें मोहित करती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी अजूबे हैं, रहस्य जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से समझाया न जा सके, और यह कि कभी कभी सबसे बड़े रोमांच वे होते हैं जो हमें झांक के दायरे से परे ले जाते हैं। अज्ञात के हृदय में, जहां सब कुछ संभव है।